अभिमन्यु को कुंता जी ने रक्षा का धागा बांधा था। ब्राह्मण अपने जजमान को रक्षा का धागा मानते, लेकिन ब्रह्मज्ञानी गुरु धागे के बिना ही धागा बांधते थे। निगाहों से सुरक्षित कर देते अपने भक्तों। मधुर शांति। हरि ओम। इससे दुर्गुणों से रक्षा हो जाएगी, मन शांत होने लगेगा, आत्म परमात्मा के ज्ञान में गति होगी, और चौथा फल यह कि आत्म परमात्मा तत्व में स्थिति हो जाएगी। केवल यही साधन करता रहे तो भी साहित्य आदि पढ़े। हरि ओम। गंदी आदतें, इंद्रियों का दूषित स्वभाव नियंत्रित, मन की एकाग्रता साथ साथ में ज्ञान के संस्कार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बीच में चुप रहेंगे तो गुरु के ज्ञान की बात में रमण होगा। शांत स्वरूप आत्म स्वरूप है, चैतन्य अमर है, बदलने वाला शरीर और संसार है, अबदल मैं आत्मा और परमात्मा हूं। ओम आनंद। आत्मज्ञान के आनंद में की कभी कभी झलकें आती रहेगी। ऐसा करते करते आत्मा परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। 20-25 मिनट सुबह, 20-25 मिनट दोपहर और शाम चतुर्मास में करो, देखो क्या होता है। 90 दिन का ही तो कोर्स है। अगर दोपहर को नहीं कर सकते तो सुबह शाम ये करो पक्का, देखो फिर अभी 2-4 मिनट में कितना फर्क पड़ गया। हरि ओम। पाप ताप को हर के अपने ओम स्वभाव रस को भर कर मुक्त आत्मा करने वाले मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव, मेरे आत्मदेव, तुम आनंद दाता हो, तुम पुण्य दाता हो, तुम प्रीति दाता हो। भगवान से, गुरु से ऐसी थोड़ी 1-8 मिनट प्रीति भरी बातें करो, और उसमें प्रेम में खो जाओ, फिर मन इधर उधर जाएगा, फिर मन भागता है। गुरु कहते मन भागे तो भागे, लेकिन तू कहां भागता है? मेरे से तू भाग के दिखा। तू नहीं महाराज, नहीं, मैं भागू तो भी मत छोड़ियो महाराज। मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव, गुरु गुरु
हरि ओम। गुरु के नेत्रों के तरफ देखा हुआ है, गुरु का मुखमंडल देखा हुआ है, तो उसके साथ तादात्म्य करना आसान हो जाता है। मूर्ति तो आर्टिस्ट की कल्पना है, लेकिन गुरु का फोटो किसी आर्टिस्ट की कल्पना नहीं, सीधा है, आमने सामने हूबहू लिया हुआ है। और देवताओं की मूर्तियां तो शिल्पी और आर्टिस्टों की कल्पना है, उससे भी फायदा हो सकता है, होता है। तो फिर ये प्रत्यक्ष, मैं तो मेरे गुरुदेव से खूब फायदा उठाया। ऐसे जब सामने दर्शन का और सत्संग का मौका मिलता सामने, बाद में गुरुजी कहीं भी सत्संग करते हो दूर हो, और हमारे साथ, हम गुरुजी के साथ तादात्म्य कर लेते और फिर बातें करते, नहाते खाते चलते फिरते, बड़ा आनंद रहता है। अभी भी मजा लेते रहते। तो दिन दुखिया रहता रे, तू तो गरीब रहेगा। मैं गरीब तब था जब संसार में सुख खोज रहा था, अब मैं गरीब नहीं, अब तो मैं तो तुम्हारा। और तुम गरीब हो क्या? नहीं। तो बाप ऐसा बेटा, बड़ा ऐसा टेटा, जैसे भगवान ऐसे उसका भक्त, जैसे गुरु ऐसे उनका चेला। गरीब तो वो है जिसको वासनाएं बहुत है, जिसको वासना नहीं हो तो अमीरों का अमीर है। गुरु जी सच्ची बात है ना। हरि हरि ओम, हरि ओम। ये तो मैं 15-20 मिनट उसके लिए बोलता हूँ कि लोग आपाधापी वाले हैं ना, तो कहीं डर न जाए कि 1 घंटा करो, लेकिन 15-20 मिनट करोगे, फिर धीरे धीरे 25 मिनट और 50 मिनट और 1 घंटा भी तुम्हारे लिए करणीय हो जाएगा। और फिर उस 1 घंटे का बदला बाहर की 10 घंटे की मजदूरी से भी ज्यादा मिलने लगेगा। ये ऐसा है काम। हरे राम जी के भक्त ऐसा कर सकते हैं, शिव के भक्त नमः शिवाय। काम हंता, काम विकार का दहन करने वाले वीरे शिव जी, संयम की मूर्ति मेरे अरिमा देव, ओम अरिमाय नमः, ओम नमः शिवाय। काम विकार सताता है तो बस थोड़े सीधे लेट गए, श्वास बाहर निकाल दिया और योनि को सकोट दिया, शौच जाने की जगह को, और धातु वीर्य ऊपर आ रहा। सर्वांगासन किया, श्वास बाहर निकाल के संकोचन किया, काम राम में बदल जाएगा। युवा अध्ययन पुस्तक पढ़े। कमजोरी सताती है अथवा गर्मी सताती है तो आंवले का थोड़ा चूर्ण घोल बना लिया, गुनगुना करना है तो कर लिया, चुस्की लेकर पियो, बल्य भी आएगा, ब्रह्मचर्य में भी मदद मिलेगी। भूख कम लगती है तो जरा सा सौंठ मिला दो, लेकिन गर्म पड़े तो सौंठ नहीं मिलाना। मुल्तानी मिट्टी, कभी साबुन से भी नहाना पड़ता है, मालिश वालिश करते तो भी बाद में हम मुल्तानी मिट्टी रगड़ के अब नहा के आ गए। आज बुधवार था तो जो मालिश करती,
तो चिकास चिकास मुल्तानी मिट्टी से भी हट जाती, लेकिन उसमें समय लगता। तो आज जल्दी जल्दी में साबुन से नहा लिया। फिर भी साबुन, रोमकूप में साबुन का जहर क्यों रखूं? फिर वो गीला शरीर था और सूखी पाउडर मुल्तानी मिट्टी घुमा दी, रगड़ दिया तो एकदम रोमकूप खुले हो गए। कभी मौका मिले तो गोझरण और गौ गोबर मिले तो ठीक है, नहीं तो गो अगरबत्ती, गोचंदन, उसमें चंदन भी है और चीजें भी, मिश्रण करके सारे शरीर को रगड़ के रोमकूपों को शुद्ध कर दो, साबुन के जहर से बरी कर दो। कभी ललाट काला हो गया, आंखों के नीचे काली में आ गई, तो जरा नींबू रगड़ के बैठ जाओ, फिर जरा मुल्तानी रख दे, थोड़ी देर के बाद सारी काली में खींच जाएगी। ये सब ठीक है, लेकिन ये आखिर मरने वाला शरीर है। मैं इसके पहले भी था, अभी भी हूं और बाद में भी रहूंगा। हरि स्वास्थ्य की बात में थोड़ा स्वास्थ्य का फायदा उठा दो, लेकिन शरीर के पचड़े में फंसना नहीं, गली अपनी भूलना नहीं, अपनी अमरता को भूलना नहीं। बापूजी ने स्वास्थ्य की युक्ति बताई, फिर आप उसी में लग जाओ शरीर को टिप टाप रखने, तो चाहे कैसे भी बापूजी आ जाए, एक बापूजी नहीं 1000 बापूजी और भी बन जाऊं, और एक बापूजी को 1000 जीव हो, फिर भी शरीर की और भी बातें बताऊं, तभी भी शरीर अंत में तो बूढ़ा होगा, बीमार भी होगा, और जला दिया जाए या तो गाड़ दिया जाए। शरीर का तो यही है एड्रेस। ये तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बाहर। कोई फटका लग गया एक्सीडेंट का अथवा किसी का दम निकल जाता है, चाहे हार्ट अटैक का फटका लगो, चाहे कोई का लगो। महावीर जी को पेचिस की बीमारी का शरीर ने फटका लगा, रामकृष्ण को कैंसर का, रमन महर्षि को कैंसर का। तो इस शरीर को न जाने कभी क्या आ जाए, कोई भरोसा नहीं। आप ऐसे करके डरपोक मत बनना, लेकिन शरीर की आसक्ति मिटाने के लिए शरीर का को मैं मानने की गलती निकाल देना। शरीर मैं होता तो मरने के बाद मेरे साथ चलता, बचपन में होता तो बचपन चला गया तो मैं चला जाता, जुआनी में होता तो जुआनी चली गई तो मैं चला जाता। न मैं शरीर हूं, न मैं बचपन हूं, न जुआनी हूं, न बुढ़ापा वाला शरीर हूं। इन सब को आते जाते देखने वाला और मौत के बाद भी अमर, आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म मैं तो परब्रह्म परमात्मा का सनातन सपूत। ओम आनंद, ओम शाश्वत, ओम आनंद। काय को सुकड़ सुकड़ के जियो, काय को परेशान होकर पच पच के मरो। अपना हल्का चिंतन क्यों करो, ये मिल जाए तो सुखी, वो मिल जाए तो सुखी। अरे मैं हूं तब इसको महत्व देता हूं, तब इनकी कीमत है, नहीं तो इनको क्या पता कि हम मोतिये के फूल हैं, तो हम महत्व देते हैं। तो आनंद तो मेरा है। कोई खाने में आनंद मानता है, कोई घूमने में, कोई सूंघने में, कोई काम विकार में, लेकिन थोड़ी देर के बाद तो ठुस हो जाते। आनंद तो मेरे आत्मा का स्वभाव है। विकारों में तो उस आनंद की जरा सा अकस पड़ता है, फिर तो काय को विकारों के पीछे आनंद खोजो, काय को खाने का मजा नहीं लो। स्वास्थ्य के लिए नफा तुला खाओ, बढ़िया है। ज्यादा खा लिया तो फिर अजीर्ण हो जाएगा। जो भी ज्यादा प्यारी वस्तु संसार की हो उसको बांटना सीखो। बढ़िया से बढ़िया आम थे, केसर और हापूस। बाल गंगाधर तिलक एक एक फाक खाई, बोले नौकरानी को दे दे और बच्चों को बांट दे। बोले क्या आम अच्छे नहीं थे? अरे वे बहुत बढ़िया थे। क्या केसर आम में सुगंध नहीं थी? वो जमाने में तो अंग्रेजी खाद नहीं पड़ता था। अरे बोले बहुत सुगंधित थे। आम खट्टा था क्या? बोले बहुत मीठा है। पेड़ के पके लगते, गैस के पके नहीं होंगे उस समय शायद।
तो फिर क्यों नहीं खाए? भूख नहीं है क्या? वो भूख तो है, लेकिन ये अच्छे लग रहे हैं तो फिर इनकी आसक्ति ना बढ़े इसलिए बांट कर खाता हूं। तो जो चीज तुम्हें ज्यादा प्यारी है वो एक शरीर से मत ठांसो, बांट के खाओ। पहले के पंडे लोग बड़े रहस्यवादी थे। गंगा नहाते ने तो बोले आपको कौन सी चीज प्यारी है? बोले मेरे को तो सेव फल प्यारा है। बोले उसका त्याग करके जाओ। किसी ब्राह्मण ने कहा मेरे को तो लड्डू प्यारे हैं। तो बोले 6 महीने के लिए लड्डू छोड़ के जाओ, 1 साल के लिए। तो कोई तो छोड़ के जाते और कोई बेईमानी करते। जहां भंडारा होता और ब्राह्मण ने देखा लड्डू, मनोती रे मनोती मेरी माँ, लड्डू पर से उतर के दाल चावल पे जा। और लड्डू खा लिया, फिर दाल चावल का चस्का भी लेना है, नमकीन का। मनोती रे मनोती मेरी माँ, लड्डू पर चली जा, जहां से आई वहीं की वहीं जा और दाल चावल से हट जा। ऐसे बेईमानों को प्रतिज्ञा का फायदे का महत्व क्या? एक बार प्रतिज्ञा करे तो प्रतिज्ञा कराने वाला सामने हो चाहे ना हो, अडिग रहना चाहिए। कच्चा सुन दे कच्चा कहंदे, कच्चे नु चांदे, इसलिए जीवन खोखला होता है। अमरदास ने कहा जीवन खोखला काहे को करो, पक्के ब्रह्म को सुनो, पक्के संयमी बनो और पक्के परमात्मा सुख को पाओ, जीवन मजबूत हो जाएगा। काहे को कच्चा सुनना, कच्चा लेना? तो वो भगवान आत्मा चैतन्य सत्य वक्ता सत्य संकल्प साथ में ही है। ऐसा नहीं कहेंगे डुम 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 आएंगे और वरदान देंगे। नहीं, वो तो सर्वव्यापक है और हमारी भावना होगी आएंगे वरदान देंगे तो वहीं प्रकट होके आते हुए दिखेंगे, वरदान देके अंतर्धान हो जाएंगे। जैसे सामान्य जीव जन्म लेता है अथवा किसी जहाज में आता है, ऐसे भगवान को या भगवत प्राप्त गुरुओं को नहीं करना पड़ता है। जैसे पयहारी बाबा प्रकट हो गए कमरे में, ले गए, दर्शन करा के फिर शरीर में रखा दिया। पृथ्वीराज चौहान दंग रह गए। तो एक होता है स्थूल सृष्टि, ये आंखों से दिखती है। दूसरी होती है सूक्ष्म सृष्टि, जो आंखों से नहीं दिखती और उसका होता है प्रभाव बहुत ज्यादा। जैसे आदमी मर जाता है तो जीव दिखेगा नहीं आंखों से, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखा विज्ञानियों को, डॉक्टरों को, लेकिन जीव मरता है तो पक्की बात है। और कोई चला जाता है और कभी कभी वो आकर फिर घर में दिखता है, एक्सीडेंट में गया है तो दिखता है, लेकिन उसको छू तो हाथ में नहीं आएगा। उसका वो सूक्ष्म शरीर होता है। दिख गया तो उसकी भावना से दिखा, उसने चाहा कि ये मुझे देखे, तभी आपने देखा। फिर वो नहीं आता तो उसको बोलते हैं दूसरा शरीर नहीं मिला। तो जब आदमी मरता है उस समय उसको प्रेत मानते हैं, अर्थात स्थूल शरीर से उसका संबंध छूट गया। अन्नमय कोश से पृथ्वी और जल तत्व से संबंध छूट गया, तेज वायु और आकाश का शरीर रहा, सूक्ष्म शरीर। जब तक गर्भ नहीं मिले तब तक उसे अच्छा लगे वहां रहे अथवा विचरण करे अथवा कुटुंब में आए, उसके कर्मों की गति के अनुसार। इसीलिए पिंड दान करते ताकि उसको पिंड मिल जाए, अथवा उसका 12वां करते हैं, ये सब करते। तो ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर ज्यादा प्रभावशाली होता है। और सूक्ष्म शरीर जहां से सत्ता लाता है उससे ज्यादा वो सत्ता स्वरूप अपना मैं, जहां से मैं उठता है वो मैं हूं। सूक्ष्म शरीर में स्वप्न आया और स्वप्न अच्छा आया कि बुरा आया उसको मैं जानता हूं। सूक्ष्म शरीर में काम विकार आया अथवा गुरु जी के लिए सद्भाव आया, उसको जानने वाला मैं हूं। अब सद्भाव आया उसको अमल में लाऊंगा तो सत्कर्म करूंगा, अमल में नहीं लाऊंगा तो समय की धारा में सद्भाव बैठ जाएगा। फिर कुभाव आया सूक्ष्म शरीर में, तो कुभाव आया और इसको मार दूं या ऐसा कर लूं या गुरु जी को ये पटा लूं, कुभाव आया। और उसको अमल में लाएंगे तो कुभाव के कर्म बंधन में पड़ेंगे, अमल में नहीं लाएंगे, समय बीतने देंगे तो कुभाव भी शांत हो जाएगा। तो भाव कुभाव अनग आलसम, नाम जपत मंगल दिशा दशम।
तो उसमें भगवान का नाम रख दो। हरि ओम, नारायण वासुदेव प्रभु ओम ओम।